ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जय बाबा की करण बिल्ले की बैन। मेरे भाई तुम्हारी बहन की चुप तुम्हारी की कुत्तों। आप यकीन मानिए यहाँ से थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है। मैं पैदल 1 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि थाने के ठीक नज़दीक वो एक घर पर पत्थरों से वार कर देते हैं, पूरे परिवार को डराने का काम करते हैं, उनको मारने की धमकियाँ देते हैं। हिंदू लड़के पे गाल पे ब्लेड्स लगा के उसे ये बोला था कि मुझे अल्लाहू अकबर बोल। तो हम उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि हम ये देखो ये घड़ी पीसीआर हमने एक इधर गोली 2 3 4 और मैं तो तुम्हारा डैडी, मुझे तो हर कोई जानता है तुम्हारी। इसका नाम रिहान है जी जी और इसके साथ जितने लड़के शामिल हैं जी। वो सारे एक हिंदू समुदाय से आते जी, हैं। ये क्या तो करता है ये पहले भी इसका यही है कि ये अपनी इमेज बहुत अच्छी दिखाता है। ठीक है, जैसे इसने कल कोई घटना करी फिर ये हरिद्वार भाग जाएगा, ये दिखाएगा मैं हिंदुओं के साथ में हूँ, पर ऐसा कुछ में जाते हुए लड़कियों को छेड़ता है, हिंदू लड़कियों पे अभद्र कमेंट करता है, बाद में रात को 12 बजे 1 बजे के करीबन चोरी करता है, कभी किसी की चैन चुरा ली। पिछली बार उन्होंने बहुत तेज की पत्थरबाजी करना चालू कर दिया जिससे मेरा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया। दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी थी। दिल्ली पुलिस की पीसीआर के सामने वीडियो बनाता है और ये कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है और पुलिस को खुली चुनौती देता है दिल्ली पुलिस को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध का नया स्वरूप सामने आता जा रहा है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस प्रकार नाबालिगों के गिरोह के द्वारा लगातार दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में अपराध का खेल खेला जाता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त महेंद्र पार्क जहांगीरपुरी में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक ये घर है। कल इस घर के पास से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि 4 से 5 लड़के, जिसमें मेन जो लीडर है रिहान, उसका नाम बताया जा रहा है, और वो एक गिरोह चलाता है। वो गिरोह के माध्यम से कल यहाँ पर घर पर आता है, इनके घर पर पत्थरबाजी करता है। जय बाबा की करण बिल्ले की बैन। चलो देंगे रंडी वालों। ओके मेरे भाई तुम्हारी बहन की चुप तुम्हारी की कुत्तों की। इनको धमकी देता है, इनके हम कहें तो महिलाओं को अश्लील कमेंट करता है, धमकियां देता है। इसके अलावा जो सबसे हैरान करने वाला मामला था, दिल्ली पुलिस की पीसीआर खड़ी थी। दिल्ली पुलिस की पीसीआर के सामने वीडियो बनाता है और ये कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है और पुलिस को खुली चुनौती देता है दिल्ली पुलिस को। ये देखो ये घड़ी पीसीआर हमने बहन चोद के बाप की। एक इधर गोली 2 3 4 और मैं तो तुम्हारा डैडी, मुझे तो हर कोई जानता है तुम्हारी बहन। चढ़ जा देख देख नितिन देख। तो मेरे साथ अभी महिला मौजूद हैं, इनके घर पर ही एक कल पूरा वाकया हुआ था। यही बताएंगी कि आखिरकार किस तरह की पूरी वारदात हुई है। और आप समझिए, इस पूरी घटना के बाद आस पड़ोस का कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सभी डरे हुए हैं। इस अपराधी ने ऐसा खौफ मचा रखा है इलाके में कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलकर उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से ऊपर
कानून से ऊपर ऐसा कौन सा अपराधी हो गया जो खुलेआम पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहा है? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है, कोमल शर्मा। कोमल शर्मा जी, कब से रहती हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैं बाय बर्थ यहीं पर है? यस, हमारी फैमिली को 30 इयर्स हो चुके हैं यहाँ रहते 30 साल हो गए हैं जी आपको। जी। कल क्या हुआ था, किस तरह की वारदात हुई थी आपके घर के ऊपर? एक्चुअली 27 तारीख को 12:40 पे हम लोग सो रहे थे, पूरी फैमिली। 12:40 रात के 12:40 पे हम सब लोग सो रहे थे। देन उसके बाद हमारे यहाँ बहुत तेज की पत्थर लगने की आवाज़ें आती हैं। कुछ आवाज़ें तो इतनी तेज थी कि हमें लगा कि किसी ने गोली चलाई है बाहर। बट हमने खिड़की के जरिए देखा, कुछ लड़के जिसमें 4 से 5 लड़के थे, उन्होंने हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी करी है। क्या इनकी उम्र रही होगी? नाबालिग दिख रहे थे ये? किस तरह? नहीं, जो अभी पुलिस के द्वारा पता चला है उसमें से सबसे मुख्य है रिहान नाम का लड़का, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके साथ में 4 से 5 लड़के हैं, जिसका नाम है पीयूष, नितिन, रोमी और एक नॉडी। रिहान की उम्र 21 साल है, पीयूष की उम्र 18 से 19 साल है। बाकी नाबालिग है, बालिग है, उसमें कहा नहीं जा सकता। बट इन लड़कों ने क्या किया, हम लोग सब लोग सो रहे थे, बाहर आते ही अचानक से इन लोगों ने बहुत तेज की पत्थरबाजी करना चालू कर दिया, जिससे मेरा परिवार बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे परिवार में मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे दादा दादी हैं। दादा की उम्र 87 ईयर्स ऑफ एल्ड है एंड मेरी जो दादी हैं वो 78 की हैं। और मेरे जो सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन बहुत ही यंग हैं। मेरा ब्रदर 10th स्टैंडर्ड में है। तो इनका यही मसला था करने का कि ये लोग हमसे पहले भी फिरौती की मांग कर रहे थे। किस तरह की फिरौती की मांग कर चुके हैं? पहले 4 से 5 लाख का डिमांड किया था। मेरे भाई पर एक केस लगा था, जो केस इन्हीं के द्वारा फेक केस लगवाया गया था, जिसमें मेरा भाई को बेल मिल चुकी है। बड़े भाई हैं वो? नहीं, मेरा भाई छोटा है। 18 साल की उम्र में इन लोगों ने एक गुट के साथ मेरे भाई का भी नाम दिलवा दिया, जिसमें मेरे भाई के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया। अब मेरे भाई को हाई कोर्ट से बेल प्राप्त हो चुकी है। अब वही चीज़ के कारण है कि उसकी कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही के दौरान ये हमें बोलते हैं, गवाहदार जो है उसको भी डरा के रखते हैं कि अगर तू उनसे पैसे मांग और पैसे लेके हमें दे। जैसे कौन डराता है? ये सबसे मुख्य है रिहान है स्नैचर, चोरी का काम करता है, गुंडागर्दी दिखाते हैं, बट वो गुंडा नहीं है, वो एक नंबर का स्नैचर है, चोर है एक नंबर का। सभी लड़कों को मिला रखा है इस लड़के ने। वो और ये बाहर भी सोशल मीडिया पे दिखाएगा कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, गुंडा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो गली में जाते हुए लड़कियों को छेड़ता है, हिंदू लड़कियों पे अभद्र कमेंट करता है, बाद में रात को 12 बजे 1 बजे के करीबन चोरी करता है, कभी किसी की चैन चुरा ली। पिछली बार भी उस पर यही मामला दर्ज हुआ था कि उसने एक हिंदू लड़के पे गाल पे ब्लेड्स लगा के उसे ये बोला था कि मुझे अल्लाहू अकबर बोल। तो हम उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए घर बदलना इतना आसान काम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो भी घटना यहाँ पे हमारे साथ या आस पड़ोस में कोई भी इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। अच्छा, फ़ोन बंद करिए। आप मुझे ये बताइए, जब कल ये 4 से 5 लड़के आए थे, आपने पुलिस को कॉल की थी? हाँ जी। कितने समय पर पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई थी विदिन 10 मिनट्स। हमने पीसीआर को कॉल किया था। पुलिस प्रशासन, वो लड़के यहाँ मौजूद थे उस टाइम पे नहीं। उन्होंने जो पत्थरबाजी करी है वो करीबन 30 से 38 सेकंड तक उन्होंने पत्थरबाजी करी है, बड़े बड़े पत्थरों के साथ में। फिर जैसे ही हम लोगों ने कॉल किया, वो इमीडिएटली भाग गए यहाँ से। पीसीआर की वीडियो कैसे बनाई है उन्होंने? ये पीसीआर की वीडियो आई थिंक बाहर खड़े होंगे, उन्होंने किसी कोने पे छुपे हुए थे, कोने पे छुपे होकर उन्होंने अपने ही फ़ोन से वीडियो बना के उनको वायरल किया है कि हम ये हैं, हम बदमाश हैं, ये हैं, वो हैं। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है उनको लगता है कि उन्हें बेल बहुत जल्दी मिल जाएगी, पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करेगी, हमें बेल मिल जाएगी, हम 1 से 2 महीने में वापस आ जाएंगे। आपने एक चीज़ जो बताई, एक एंगल जो निकाला आपने कि इसका नाम रिहान है। जी जी। और इसके साथ जितने लड़के शामिल हैं वो सारे एक हिंदू समुदाय से आते हैं। ये क्या तो करता है, ये पहले भी इसका यही है कि ये अपनी इमेज बहुत अच्छी दिखाता है। ठीक है, जैसे इसने कल कोई घटना करी, फिर ये हरिद्वार भाग जाएगा, ये दिखाएगा मैं हिंदुओं के साथ में हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार बेल भी इसने इसी बिहाफ पे ली थी, फोटोज दिखा के कि मैं हरिद्वार जाता हूँ। ठीक है, और बाकी उसके जो निजी रिश्ते हैं वो भी हिंदुओं के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है। रिश्ते मतलब गर्लफ्रेंड लड़कियाँ? हाँ, मैं उस टाइप का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर इसके निजी रिश्ते भी इसी तरह के हैं कि नाबालिग लड़की के साथ, हिंदू लड़की के साथ रिश्ते बनाना, हिंदुओं को जोड़ना, उनके गट को जोड़ना, फिर गलत काम करना। ठीक है, सभी हिंदुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, यही काम है उसका।
अभी आप ये सारी चीज़ें खुलकर सामने कैमरे के सामने बोल रही हैं जी। और पुलिस भी कल जब आई थी तो क्या पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है? अभी तक पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा है। वो 30 ये घंटे को बीते हुए 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं। पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही पकड़ेंगे हम आपको बताएंगे, उसके बाद एफआईआर लॉन्च करेंगे। बट अभी तक स्टेटमेंट लिया गया है, एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। मैंने अभी भी कॉल किया है आईओ को, बट वो यही बोल रहे हैं कि अभी हमने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि अभी हम कार्यवाही कर रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब 12 घंटे में पकड़ नहीं पाए वो? नहीं, 12 घंटे के अंदर कोई पकड़ नहीं पाए हैं, कोई भी पर्सन हाथ नहीं लगाए उनके। अभी आप अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हम तो हैं? बिल्कुल भी क्योंकि आप स्टेटमेंट भी दे रही हैं, मीडिया में भी आ रही हैं और घर पर भी हमला हुआ है आपके, आपको भी धमकी दी गई थी। आपको किस तरह की धमकियां दी गई? मुझे तो सर, मैं नौकरी करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, आज से रास्ते में जाती हूँ, रास्ते में जाते हुए मुझे धमकियाँ देते हैं, ठीक है, कि तेरे भाई को ये कर दें, तू हमें पैसे देने के लायक नहीं है, तू ये नहीं है, तू मुझे तू ये कर देंगे, तेरे साथ गलत काम करेंगे, कि तेरा बाप तो है नहीं है। इस तरह के बहुत ही घटिया शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं मेरे साथ में। मेरी बहन भी बहुत यंग है, 21 साल के। कल को हमारे साथ में कुछ भी होता है, मेरे दादा दादी, मेरे भाइयों को कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार मुख्य रूप में रेहान और उसके जितने भी अन्य साथी अभी शामिल हुए हैं वो सभी होंगे। आपने एक का नाम लेना भूल गए आप, उसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है। सर, दिल्ली पुलिस तो मेन है सर। दिल्ली पुलिस नहीं कार्रवाई करती तभी तो यही होता है। अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर लेगी तो ये तो हो ही ना कभी भी। दिल्ली थाना कितनी दूर है आपके घर से? मैं देख रहा हूँ 50 2 मिनट की दूरी भी नहीं है, आप पैदल जाइए, थाना पास में है। आए दिन आप देखो, हमेशा रिहान का ही क्यों केस निकल के आता है। आप दूसरा तीसरा केस पूछ लो, हर केस में रिहान का नाम उस होता है। रात क्या और भी जगह वारदात सामने आई थी इस सर, एरिया? एक मेरे सुनने में आया है, एक वारदात और हुई है। इसने किसी लड़के के पापा को चाकू मारे हैं। सेम लड़के ने 10 से 15 मिनट पहले एक लड़के के उसी रात? हाँ, उसी रात में रिहान नाम के घर पाया उससे पहले? जी, उससे पहले 5 से 10 मिनट पहले ये चाकू मार के आए हैं किसी के पापा को। मुझे नाम नहीं कंफर्म्ड है, बट पुलिस वालों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि चाकू मार के यही लड़के भागा और रिहान ही उसमें मुख्य रूप पे है। अच्छा, कल कोई आला अफसर भी यहाँ पर आए थे मौके पर? हाँ जी, एसीपी आई थी, डीसीपी आई थी, ठीक है, लेडीज पुलिस आई थी यहाँ पे, फॉरेंसिक लैब, सब लोग जो भी जितने भी जांच कार्यवाही है सब लोग यहाँ पे लेकिन एकत्रित। उसका नतीजा कुछ भी नहीं सर, निकला। अभी तक तो कोई नतीजा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कोई इतनी उनके अकॉर्डिंगली अगर पत्थर मारे तो बहुत बड़ा हमला नहीं है, जब तक कोई मर नहीं जाएगा तब तक हम कोई स्टेटमेंट। ऐसा आपको कहा गया है? ऐसा ही है सर, पत्थर मारी है तभी तो अभी तक कुछ नहीं। अगर कुछ हुआ होता उनके अकॉर्डिंगली, मर्डर होना, किसी को लग जाना, वही एक बड़ी दुर्घटना है। पत्थर लगना एक बड़ी दुर्घटना नहीं है उनकी नज़र में। ये जो कैमरे लगे हुए हैं ये चलते हैं क्या, किस तरीके? सर, चलते हैं, बट इसका जो भी क्योंकि गवर्नमेंट कैमराज हैं, सब गवर्नमेंट के पास हैं, इसके एक्सेस वो हमें देने के लिए रेडी नहीं है, सो दैट हमें सीसीटीवी फुटेज, वैसे तो हमारे पास वीडियो आई है, उसमें क्लियरली पता चलता है कि यही लोग इन्वॉल्व हैं, बट गवर्नमेंट की साइड से कोई सीसीटीवी फुटेज हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। जी, देखा दर्शकों, आपने पूरा मामला समझ लिया होगा और किस तरीके से ये रिहान नाम का युवक इस पूरे इलाके में उसने खौफ मचा रखा है। आपको बता दें, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि उसका नाम रिहान है, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं हम कहें तो हिंदू समुदाय से लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से सामने आ रही हैं चीज़ें कि वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद फिर उनको अपने जाल में फंसाता है, फंसाने के बाद उनको अपने गिरोह में शामिल करता है और गिरोह में शामिल करने के बाद पैसे का लालच देकर उनको अपराध में धकेलने का काम करता है। एक युवक जिसके ऊपर कई चार्जेस लगे थे, लेकिन वो हाई कोर्ट से बेल उनको मिल चुकी है और शायद निर्दोष भी वो साबित हो जाए, लेकिन उसके बाद ये गुंडे कल आते हैं और इस घर के ऊपर पत्थरों से दे दनादन वार करते हैं। दिल्ली पुलिस को यहाँ पर चुनौती देते हैं कि पुलिस पीछे पीसीआर खड़ी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारा भाई यहाँ पर, इस तरह की वर्डिंग यूज की जाती है। और आप समझिए मौके पर एसीपी डीसीपी सब आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कठोर कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई है, 12 घंटे तक नहीं हुई है। आप देखेंगे यही वो पार्क है जहाँ से ये लोग पत्थरबाजी करते हुए भागते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्क की स्थिति भी देख सकते हैं किस प्रकार की है। इसी जगह पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर वो सुट्टा भी पीते हैं, नशा भी करते हैं इसी पार्क में आकर बैठकर, और ये सारी चीज़ें वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए पत्थर्स के बड़े बड़े टुकड़े, हम आपको वास्तविक वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये परिवार ने अभी ये पत्थर यहाँ पर उठाकर रखे हैं। अब ये पूरा जो खौफ ये लोग मचा रहे हैं इस एरिया में, इसके पीछे आखिरकार उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? क्या कोई बाहरी गैंग इनके पीछे काम कर रहा है जो इस रिहान नाम के लड़के को सपोर्ट कर रहा है? विशेष समुदायों को फंसाने का काम इसको दे रखा है। आखिरकार ये जांच का विषय है कि वो पहले भी इस तरह की वारदात को इस एरिया में अंजाम दे चुका है, और जैसा कि ये बता रही हैं, हम इन चीज़ को कंफर्म नहीं करते हैं कि उसने कल रात में ही किसी के साथ वारदात को अंजाम दिया है।
किसी के पिता के ऊपर चाकुओं से हमला किया है। आप समझिए, ऐसे दुर्दांत अपराधी खुलेआम दिल्ली में पिछले 12 से 15 घंटे से फरार है और दिल्ली पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। खुलेआम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। आप यकीन मानिए, यहाँ से थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है। मैं पैदल 1 मिनट में वहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि थाने के ठीक नज़दीक वो एक घर पर पत्थरों से वार कर देते हैं, पूरे परिवार को डराने का काम करते हैं, उनको मारने की धमकियां देते हैं और उसके बावजूद पुलिस कोई कठोर कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है। देखना होगा स्थानीय डीसीपी, इसके अलावा स्थानीय पुलिस क्या कुछ कठोर कार्रवाई करती है और कैसे इस रिहान नाम के युवक को पकड़कर इसके असली जगह सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।